सवाल जवाब के सेशन में आपके सवाल आमंत्रित हैं। का अर्थ क्या होता है? आपका प्रश्न ये है। स्यादवाद का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से कथन करना। जैसे हिमालय कहाँ पर है, तो कोई कहेगा कि हिमालय उत्तर में है, तो किसकी अपेक्षा से? भारत की अपेक्षा से उत्तर में है, चीन की अपेक्षा से दक्षिण में है। तो किसी अपेक्षा से जब कथन करते हैं तो फिर वो कभी भी असत्य नहीं होता। लेकिन आपने बोल दिया नहीं हिमालय तो उत्तर में ही है, तो चीन वाले कहेंगे नहीं हिमालय उत्तर में नहीं है, दक्षिण में है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ही शब्द जो है वो एकांत का प्रतीक होता है, और भी शब्द जो होता है वो अनेकांत का प्रतीक होता है। तो अनेकांत, प्रत्येक वस्तु जो होती है अनेक धर्मात्मक होती है, इसको अनेकांत कहते हैं। और उसका कथन करने वाला स्यादवाद होता है। एक एक एंगल से इसको देख करके जब कथन करते हैं तो इस एंगल से ऐसा है, इस दृष्टिकोण से ऐसा है, जब ऐसा कथन किया जाता है तो वो स्यादवाद कहलाता है। इसलिए भगवान की वाणी स्यादवाद है। बाकी जितने भी सब मतांतर बने हैं सब एक एक पक्ष को पकड़ करके बने हैं। किन्हीं ने इस संसार को पूरा कूटस्थ मान लिया, किन्हीं ने इसको क्षणभंगुरी अकेला मान लिया, तो वो सारे जो हैं एकांत मत हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान का मत सब मतों की समीक्षा करने वाला स्यादवाद के माध्यम से सफल होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जहाँ मनुष्य और तिर्यंच के लिए बतलाए थे कि जिन बिंब दर्शन के माध्यम से और धर्म श्रवण के माध्यम से और एक जाते स्मरण, ये तीन कारण सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए लिखे हैं। तो उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के लिए जहाँ अंतरंग में कर्म का छह उपसम उपसम होता है, तो सबसे पहले जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, जब वो पहली बार प्राप्त करता है तो वो उपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। और उपसम सम्यक दर्शन का अवधान जो रहता है कितने समय तक रहेगा, वो अंतर्मुहूर्त तक रहता है, उसके बाद छूट जाता है। तो छूटने के बाद में अब उसमें जहाँ एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अब वो छह उपसम भी बना सकता है, उधर से गिर करके वो दूसरे गुणस्थान में भी गिर सकता है, मिथ्यात्व में भी गिर सकता है, तीसरे गुणस्थान में भी जा सकता है। तो इस प्रकार से इसकी इतनी प्रकार की गतियाँ होती हैं, मतलब कहीं भी जा सकता है। तो जो पुरुषार्थ कर लेते हैं उसको छह उपसम बना लेते हैं। छह उपसम में क्या होता है, जहाँ सम्यक प्रकृति का उदय रहता है उसमें चलमल अगाढ़ दोष लगते हैं। तो उसमें शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान विघ्न के हरता है, इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। जबकि सब भगवान समान हैं, और ये भगवान हमने पधराए हैं तो ये हमारे भगवान हैं, इन्होंने पधराए हैं तो इनके भगवान हैं, ऐसे भाव जो उत्पन्न होते हैं उसमें ये जो हैं क्षम्य दोष रहते हैं, लेकिन ये सम्यक प्रकृति के कारण में लगते हैं। तो इस समय में जहाँ उपसम का जो है अवधान ज़्यादा समय तक नहीं रहता है और छायिक सम्यक दर्शन इस काल में संभव नहीं है, तो छह उपसम सम्यक दर्शन ही होता है, और वो 66 सागर तक बना रह सकता है। छूटने को तो अंतर्मुहूर्त में भी छूट सकता है, लेकिन यदि बना रहे तो 66 सागर भी बना रह सकता है। उसमें कोई जीव जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सल्लेखना पूर्वक मरण करके स्वर्ग गया, वहाँ से आने के बाद में 7-8 भव ज़्यादा से ज़्यादा संसार में रहता है, तो वो ऊपर नीचे होते हुए सम्यक दर्शन को बनाए रखते हुए, और बाद में वो जो है 7-8 भव में मुक्ति प्राप्त करने वाला उसी को जो है छह उपशम को ही छायिक बना लेता है, और छायिक से ही फिर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हाँ, समाधि मरण यदि अच्छे से हुई है तो वो नियम से जो है बहुत जल्दी जो है मुक्ति का पात्र बनेगा। समाधि, हाँ वही द्रव्य से करने से तो इतना कुछ कभी भी लाभ नहीं होता, भावों से ही मुख्य रहता है। तो जहाँ पर उसमें दोनों प्रकार की संलेखनाएँ होती हैं, एक कसाय संलेखना होती है और एक काय संलेखना होती है। तो काय संलेखना तो द्रव्य संलेखना कहलाएगी, लेकिन अंदर जो कषायों की परिणति है उसको जो है क्रस करना, वो भाव संलेखना कहलाती है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से ही जब कार्य होते हैं तभी जो है सफलता मिलती है। हर कार्य में अपन द्रव्य पूजा कर रहे हैं, यदि उसमें अपनी भाव पूजा नहीं है तो भी अपने लिए सही लाभ नहीं मिलता है। तो हर कार्य में अपने लिए द्रव्य और भाव दोनों से जो है उसको करने का विधान बतलाया है। रत्नत्रय तो जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है। तो वो जो है जो मुनिराज धारण करते हैं, जहाँ पर जो अणुव्रती होते हैं वो एक देश चारित्र को धारण करते हैं। तो रत्नत्रय का व्रत करने वाले जहाँ पर सामान्य श्रावक ये सोच करके कि हम भी आगे रत्नत्रय धारण करने की हमारे अंदर भी साहस उत्पन्न हो, सामर्थ्य उत्पन्न हो, इस भावना से उसको करते हैं।
जैसे एक कौवे के मांस का तैयार करना, अलग स्थिति है ना उसकी, जहाँ पर एक वो भील है जिसने कभी जो है कहीं देखा नहीं और उसने उस नियम का पालन किया। अब अपन जो है यहाँ पर जहाँ करते हैं उसमें अपन बहुत सारी जो है मन में पहले से कि अपन ये जो है छूट ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जहाँ पर पशुओं के उदाहरण आते हैं, उन्होंने पशुओं ने कभी भी कि हम इसका जो है यदि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा कभी मन में विचार नहीं किया। तो उन्होंने बहुत निरतिचार पालन किया है, उसके माध्यम से उनके लिए एक ही भव में दो भव में ही मुक्ति के लिए कारण बन गए। आचार्य जी हमेशा कहते थे कि जहाँ जो समझदार जो पशु हैं उनके उदाहरण मनुष्यों को समझाने के लिए दिए गए, समझ सकें। तो ये जो है देखें अपन यहाँ पर सूकर का उदाहरण है, मेंढक का उदाहरण है, ये सब उदाहरण इसलिए दिए गए हैं कि मनुष्य जो है बहुत छूट छाट मांगता है और साथ साथ में पालन करने में बहुत सारे दोष भी लगाता है। तो ये जो है मनुष्यों की ऐसी प्रवृत्ति होती है जिसके कारण में मनुष्यों के लिए नहीं, जहाँ पर जो है अपन लोगों ने ये मान रखा है कि अपना धर्म है तो अपन जो कर रहे हैं तो इसका मतलब अपना तो पक्का ठेका है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ अपन उस करते हैं उसमें भावों की भी परिणति वैसी हो तभी जो है अपने लिए उसकी प्राप्ति हो सकती है। अगला सवाल है, राम रावण के जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए। जहाँ राम और रावण का जीवन है, देखें अपन जब राम के लिए सुग्रीव से मिलन हुआ और उनको पता पड़ा कि सुग्रीव की पत्नी को जो है प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक बहुरूपिया उसका रूप बना करके उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो उस समय में उन्होंने वहाँ पर उसकी सहायता करने के लिए वो अग्रसर हो गए, जबकि उनकी स्वयं की पत्नी का भी बिछोह हो चुका था। लेकिन उन्होंने कि मेरा जो शत्रु है वो तो दूर बैठा है, लेकिन इसका सामने ही शत्रु बैठा हुआ है, ये ज़्यादा दुखी है, इसलिए पहले मैं इसके दुख को दूर करता हूँ। तो ये परोपकार की जो है दृष्टि उनके मन में है। इस प्रकार से अपन राम के जीवन को देखते हैं। और जहाँ रावण के अपन जीवन को देखते हैं तो रावण जहाँ जो शूर्पणखा बोला जाता है अन्य मत में, अपने यहाँ पर चंद्रनखा नाम था, उसने जहाँ पर इनकी शिकायत की कि इन्होंने हमारे साथ में जो है दुर्व्यवहार किया है, तो वो उनके बदले को लेने के लिए प्रतिशोध की भावना से गया हुआ था। लेकिन वहाँ पर जैसे ही उसने सीता को देखा तो जिस कार्य से आया था उस कार्य को छोड़ करके वो अपने ही राग को पूर्ण करने के लिए लग गया। तो दोनों के जीवन में देखो कितना अंतर है। एक जिसका जो कर्तव्य नहीं है उसको भी करने के लिए परोपकार के लिए तत्पर हो गया, और एक जिसको जो कर्तव्य सौंपा गया था उसको भूल करके वो अपने ही राग रंग में लीन हो गया। दूसरी तलाक की फिर दूसरी शादी कर सकती है, मतलब आजकल लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ, अब ये आगे आगे के काल में ऐसी ऐसी स्थितियाँ तो जो है पंचम काल है, इसमें आगे आगे इस प्रकार से और ज़्यादा जो है परिस्थितियाँ खराब होंगी। लेकिन जहाँ लौकिक जगत में जो है भले ही ऐसा माना जाता है, इसके बारे में पहले भी बतलाया था कि अपने यहाँ जो है पुरुष तो जो है दूसरी शादी कर सकता है पत्नी आदि के निधन होने पर, लेकिन जो है स्त्री के लिए दूसरा विवाह ठीक नहीं माना गया है। जो उसमें खेत का उदाहरण दिया था कि खेत में जहाँ पर बहुत सारे प्रकार के बीज नहीं बोए जाते हैं, लेकिन एक ही बीज जो है कई खेतों में बोया जा सकता है। तो इसके माध्यम से धार्मिक दृष्टि से जो है इसको मतलब मान्यता नहीं है, जहाँ पर समाज में कई जगह लोग जो है इस प्रकार के विवाह कर लेते हैं, लेकिन जो सील की दृष्टि से देखा जाए तो वो जो है धार्मिक दृष्टि से समीचीन नहीं है। तो इसलिए जो जहाँ पर अब ऐसा कल्चर चल रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ पर जो सीलवान होते हैं उनके लिए तो अपने लिए अपना जो धार्मिक मार्ग है उसको ही जो है अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए आगे आगे। और जहाँ पर अपन लोग जहाँ पश्चिमी सभ्यता के जो है अनुयायी बनते जा रहे हैं, अंधानुकरण कर रहे हैं, उसके माध्यम से अब एक लिव इन रिलेशनशिप चालू हो गया है। वो तो और एक प्रकार से कहना चाहिए कि विवाह भी नहीं करना है, और उसके माध्यम से पूरी तरह से जो है पशुओं जैसा जीवन जो है उनका प्रारंभ हो रहा है। तो जो छठे काल की जो स्थिति आगे आने वाली है उसका जो है बहुत कुछ प्रादुर्भाव जैसा जो है अभी से होने लगा है। तो जिसके माध्यम से जो है भारतीय संस्कृति के पूरी जो है, और इसमें जो है अधिकतर जो कोर्ट वगैरह भी हैं वो भी जो है हम पिछड़े नहीं कहलाएं, इसके कारण में उनका समर्थन करती हैं। जो पूरे इंटरनेशनल जो रूल्स बन गए हैं उन्हीं को जो है सब फॉलो करने की कोशिश में अपनी भारतीय संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं। अगला सवाल है, शरीर में रोग क्या मानसिकता से उत्पन्न होते हैं। शरीर में जो विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं अधिकतर जो है मानसिकता के कारण ही उत्पन्न होती हैं। जहाँ एक
विदेश की एक महिला ने, लुईज हे करके, उसने अपनी किताब में लिखा है कि शरीर में जितनी भी विकृतियां उत्पन्न होती हैं वो कुछ ना कुछ अपनी विकार मानसिकता के कारण में ही उत्पन्न होती हैं। उसमें जो है उसने एक मुख्यता से दिया है अस्वीकृति, जिसमें व्यक्ति के लिए जैसे किसी के दांत अच्छे नहीं हैं तो वो ये मन में सोचता रहे कि दांत अच्छी नहीं है, दांत अच्छी नहीं है, ऐसा जो है मन में बार बार जो है उसके बारे में यदि विचार करता रहे, उसको स्वीकार नहीं करे, किसी का रंग को लेकर के, किसी की हाइट को लेकर के, रूप को लेकर के यदि मन में इस प्रकार की जो है बार बार जो है उसको स्वीकृति नहीं करता है तो उसके माध्यम से भी उसके लिए कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए अपने लिए जैसा भी नामकरण मिला है उसमें अपने लिए संतुष्ट होना चाहिए। यदि अपन उसमें संतुष्ट नहीं रहेंगे तो उसके कारण में भी शरीर में रोग उत्पन्न होने की संभावनाएं रहती हैं। और उसमें एक जो दूसरा कारण दिया है जिसके माध्यम से जो है विकार उत्पन्न होते हैं वो है निंदा। जहां अपन किसी की निंदा करते रहते हैं, भले ही अपन वचन रूप से नहीं करें लेकिन मन में अपन उसके बारे में विचार करते रहते हैं, तो उसके माध्यम से भी शरीर में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो जहां पर निंदा मुख से निकलती है तब उस समय में ऐसा समझना चाहिए कि अंदर जो है कसाई की अग्नि जल रही है। जैसे धुआं निकलता कब है? जब अग्नि जलती है। तो ऐसे ही कषाय की अग्नि के माध्यम से ही निंदा रूपी धुआं बाहर आता है, तो उसके माध्यम से भी शरीर में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो अपने लिए जो है इन चीज़ों से यदि अपन बच करके रहें तो अपन जो है बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं। तो अपनी मानसिकता जो है, जहाँ पर एक साहित्यकार ने लिखा है कि यदि अपने को किसी की कोई बात खटकती है तो इसका मतलब है उसकी उस बुराई से अपना कोई विशेष संबंध अवश्य रहा है। अपन भले ही उसको शब्दों की व्याख्या में कुछ भी कहें कि नहीं हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन यदि अपने को किसी की बुराई यदि खटकती है और अपन उस पर जो है निंदा करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसके लिए मतलब हमेशा सोचते रहते हैं, तो उससे अपना जरूर संबंध है, यानी वो बुराई अपने जीवन से कोई खास विशेष रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए अपना ध्यान उस बुराई की ओर जाता है। तो इससे भी यदि अपन उसके बारे में ही बार बार सोचते रहेंगे तो उसके माध्यम से भी अपने शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसलिए अपने लिए जो है रोगों से बचना हो तो अपनी स्वस्थ मानसिकता रखना चाहिए, सबके बारे में अच्छा विचार करना चाहिए, अच्छे जो है सोच रखना चाहिए, जिसके माध्यम से ही अपन अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। नहीं तो अपन अपने ही शरीर को विकार करने में कारण अपनी मानसिकता के कारण बन सकते हैं। अगला सवाल है 10 लक्षण धर्म में शौच धर्म और सत्य धर्म के बारे में अलग अलग क्रम मिलता है, इसका क्या कारण है? जहाँ तत्वार सूत की धारा में अपन देखते हैं वहाँ पर 4 कषायों को पहले लिया है ना, 4 कषायों में जो है क्रम से उनके विपरीत धर्मों को लिया है। और जहाँ अपन 10 लक्षण की पूजा पढ़ते हैं तो उसमें पहले जो है सत्य को लिया है, बाद में शौच को लिया है। तो इसमें समय समय पर जहाँ पर कहीं रचना करते समय में कुछ छंद की भी इस प्रकार की स्थितियाँ हो जाती हैं जिसमें जो रचना में आगे पीछे उनकी हो जाती है। तो इसके माध्यम से वैसे देखा जाए तो सभी 10 धर्म भले ही क्रम आगे पीछे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें जो है सभी में अपने आत्मा के उत्थान के गुणों का वर्णन है। तो जैसे कोई परसने वाला है, भोजन परोसते समय में कोई चीज़ पहले परोस देता है, कोई बाद में परोस देता है, तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे बच्चों के नाम भी होते हैं, माता पिता जो है बच्चों के नाम, बहुत सारे बच्चे हों तो उनके नाम कोई पूछे तो उसमें कोई किसी क्रम से बता सकता है, कोई किसी क्रम से बता सकता है। तो उसमें किसी को आगे पीछे कर देने से कि किसी के प्रति जो है विशेष अनुराग है, किसी के प्रति जो है विशेष अनुराग का भाव नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो क्रम जो है कोई भी हो सकता है। तो इसलिए अपने लिए इस प्रकार से जो है इसमें कि पहले सत्य होना चाहिए कि पहले सोच होना चाहिए, इस पर जो है ज़्यादा मतलब विचार ना करके, और जो है दोनों धर्म जो हैं अपने लिए वैसे जो हैं, जहाँ 10 लक्षण धर्म में पहले बतलाई दिया कि 4 जो धर्म हैं वो 4 कषायों के अभाव में उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में 5 धर्म जो हैं वो 5 पाप के अभाव में उत्पन्न होते हैं। तो उसमें अहिंसा धर्म के माध्यम से, या जो हिंसा के अभाव में संयम, फिर असत्य के अभाव में सत्य धर्म है, जहाँ चोरी के छोड़ने के लिए त्याग धर्म है, और कुशील के छोड़ने के लिए तो ब्रह्मचर्य धर्म है ही, और साथ साथ में आकिंचन धर्म जो है परिग्रह के त्याग के लिए। अब एक बचता है केवल तप। तो तप जो होता है वो इच्छा निरोधस तपः,
तो इच्छाओं के विकार की दूर करने के लिए तप का जो है वर्णन किया है। तो इस प्रकार से पूरा दशलक्षण पर्व 4 कषायों के लिए और 5 पापों के लिए और अपनी इच्छाओं के विकारों के दूर करने के लिए वर्णन किया है। और दिगंबर, तो उनमें डिफरेंस क्या होता है? आज 2 धर्मों के बारे में अंतर पूछा आपने, एक श्वेतांबर धर्म और एक दिगंबर धर्म। तो ये जो है पहले जो है मूल में दिगंबर धर्म ही था। बाद में क्या हुआ कि जब भारत में एक समय में बहुत पहले महावीर स्वामी के 500 वर्ष बाद में यहाँ पर दुष्काल पड़ा। दुष्काल यानी अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई। तो उस समय जो यहाँ पर 24,000 साधुओं की जो है स्थिति थी उस समय में। तो 12,000 साधु जो हैं, जहाँ पर श्रुत केवली अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु थे, उनके साथ में वो दक्षिण की ओर चले गए। उनको निमित्त ज्ञान से ज्ञात हो गया था कि यहाँ पर दुष्काल फैलेगा। तो उन्होंने उससे बचने के लिए कि यहाँ पर दुष्काल रहेगा तो धर्म का पालन नहीं हो पाएगा, दक्षिण में अपन चलते हैं। तो जब दक्षिण में जाने लगे तो यहाँ के जो श्रेष्ठी लोग थे वो लोग निवेदन करने लगे, महाराज आप सब लोग चले जाएंगे तो हम लोग कैसे जो है धर्म का पालन करेंगे। तो उन्होंने बतलाया कि भाई ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे पास में बहुत धन है, बहुत अनाज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम सब व्यवस्था कर लेंगे। और वो कुछ साधु जो हैं, कुछ साधु क्या बल्कि 12,000 साधु यहाँ पर रुक गए। और उस समय में धीरे धीरे जब अकाल की परिस्थितियाँ विकराल हुईं तो उस समय में उनके धर्म का पालन करना उनके लिए संभव नहीं था। तो उसके माध्यम से कैसे हुआ, जैसे कि जहाँ पर लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं और जब जैन दिगंबर साधु का जो आहार होता है वो खुले में होता है, यानी खुले में मतलब दरवाज़ा खुला होता है, वहाँ पर आहार होता है। अब उसमें जो है जहाँ दाने दाने के लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, तो फिर ऐसे में जो है कहाँ पर जो है करा सकते हैं। तो उस समय में ऐसा हुआ कि जो महाराज का जो है आहार अब जो है खुले में नहीं होगा। तो आज भी जो है श्वेतांबर साधु का आहार खुले में नहीं होता, मतलब वो लोग जो है दरवाज़ा बंद करके आहार करते हैं। अब उसमें जहाँ महाराज लोग पहले नसिया में रहते थे, अब शहर से आहार करके जा रहे हैं, एक महाराज जो है पीछे रह गए। तो पीछे रहने वाले महाराज को जो लोग अन्न के दाने के लिए मोहताज हैं, उन्होंने उनको महाराज को मार करके उनको पेट फाड़ करके और उसमें से अन्न निकाल करके खाया। ऐसी जब स्थिति उत्पन्न हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब जो है दिगंबर साधु की चर्या का पालन नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन लोग रात में भोजन लेकर के आएंगे। तो रात में भोजन लेने जाते थे तो उस समय में कुत्ते भौंकते थे। तो फिर श्वेतांबर साधुओं ने कि एक दंड रखेंगे। तो उनके यहाँ पर एक दंड भी उनके उपकरण में आता है, तो दंड लेकर के ही चलते हैं वो, आज तक वो दंड लेकर के चलते हैं। तो उस समय में दंड लेकर के चलने लगे। फिर रात्रि में जब निकलते थे तो रात्रि में दिगंबर साधु निकलते नहीं हैं, और उस समय में जहाँ वैसे ही अन्नादि की कमी थी तो एक गर्भस्थ स्त्री का गर्भस्राव हो गया। तो उस समय में कि भाई अपने माध्यम से ये हिंसा हो जाती है, तो इसलिए जो है अब अपनी नग्नता को छुपाने के लिए उस समय में अर्धफालक हुए, वो अपने हाथ में जो है वस्त्र को नीचे ढकते हुए चलते थे। फिर धीरे धीरे जो है आगे आगे उसमें परिवर्तन होता गया। जब दुष्काल पूर्ण हुआ तब वहाँ से दक्षिण से साधु आए। तो उस समय में यहाँ पर जो साधु थे उनमें से कुछ लोगों ने परिवर्तन कर लिया और कुछ लोगों ने कि जब इस पंचम काल में मुक्ति है नहीं है, और पहले के समय में क्या होता है कि जहाँ पर जो लेकर के आते थे अपने पास में रखा है तो कई बार भोजन कर सकते हैं। अब दिगंबर साधु की तो एक बार भोजन करने गए हैं तो बस एक ही बार है, तो वहाँ पर अपने पास रखा है तो कितनी बार भोजन कर सकते हैं। फिर वहाँ पर वो कई बार निकलने लगे आहार के लिए। तो ऐसे करते करते जो है उन्होंने उसमें पहले जो है जो मूर्तियाँ रहती थीं वो सारी दिगंबर ही रहती थीं, इसलिए कहीं भी प्राचीन मूर्तियाँ मिलती हैं, बल्कि गुजरात में भी कई जगह पर जो है मूर्तियाँ निकली हैं, सब प्राचीन मूर्तियाँ भी दिगंबर ही रूप में हैं। तो उन्होंने पहले जो है दिगंबर मूर्तियाँ थीं, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि यदि अपन स्वयं श्वेतांबर रहेंगे और भगवान को दिगंबर रखेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो उन्होंने भगवान को भी फिर वस्त्र आदि जो है उनके यहाँ कछोटा आदि लगाना, उनको सजाना वगैरह उस प्रकार से प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे जो है धीरे धीरे दो मत जो हैं निर्मित हो गए। अब उसमें जो है उन्हीं के यहाँ पर आगे चल कर के ऐसा भी हुआ कि जहाँ बहुत कुछ लोग इन्हीं में पूजा पद्धतियों में ही ज़्यादा व्यस्त रहे, स्वाध्याय नहीं करते थे, तो उन्हीं के यहाँ पर एक मत जो है
अलग जो है उनके यहाँ पर जो स्थानक वासी है वो प्रारंभ हो गया। अपने यहाँ भी दिगंबर में भी एक है, जहाँ मध्य प्रदेश में है, वो तारण पंथ कहलाते हैं। वो लोग मंदिरों में, उनके यहाँ चैत्यालय होते हैं, उनके यहाँ पर चैत्य की पूजा नहीं करते, यानी प्रतिमा की पूजा नहीं होती, वो लोग केवल शास्त्र को मानते हैं। तो उस समय में मुगल काल में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं, उसके कारण में मूर्ति आदि की जो है आराधना करने में बाधा थी, तो एक नया पथ जो है दिगंबर उसमें भी संप्रदाय में भी प्रारंभ हो गया। तो मूलतः जो है पहले तो जो है सरल मार्ग नहीं होता, पहले कठिन मार्ग होता है। कठिन मार्ग से ही कोई सरल मार्ग निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि पहले सरल मार्ग था और एक किसी ने कठिन मार्ग को निकाल लिया, तो सरल मार्ग को छोड़ करके कठिन मार्ग कौन निकालेगा। तो जो कठिन मार्ग था उसको छोड़ करके उन्होंने सरल मार्ग उसमें निकाल लिया। तो ये जो है दिगंबर श्वेतांबर। अब जो प्रतिमाएं होती हैं उनके मंदिर में, जहाँ पर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जहाँ पर दिगंबर मंदिर नहीं है तो श्वेतांबर मंदिर के दर्शन कर लें, लेकिन वहाँ पर जो उनके जो भगवान होते हैं उनमें भले ही कहने के लिए वो पूरे 24 तीर्थंकर अपने हैं और उनके भी वही हैं, लेकिन उनके यहाँ पर जो भगवान होते हैं उनमें उनके साथ में परिग्रह भी है, जहाँ कछुटा आदि लगाते हैं, और साथ साथ में उनके यहाँ भगवान जो होते हैं वो कवलाहारी होते हैं, यानी भोजन करने वाले। उनके यहाँ पर जो माना गया है कि भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद में भी वो आहार करते हैं, भोजन करते हैं, उनके शरीर में रोग भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी उनके यहाँ पर वर्णन है। लेकिन अपने यहाँ पर जो है अनंत शक्ति प्राप्त हो गई है, इसलिए भोजन आदि की आवश्यकता नहीं, 9 कर्माहार से ही उनका आहार चलता है। तो इसलिए अलग अलग जो है मार्ग हैं, जहाँ पर एक बार आचार्य धर्मसागर जी महाराज जिनसे कहा कि भाई इन दोनों में जो है मेल होना चाहिए, तो उस समय में उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे संभव है कि हम लोग जो है वस्त्र पहन लें या वो जो है पूरे नग्न हो जाएं। जब दोनों अपने अपने कार्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो मेल की कहाँ से बात हो सकती है। तो इसलिए जो है दोनों मत अलग अलग हैं, अपनी अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जहाँ अपनी जो है आस्था अपने को अपने धर्म के प्रति रखना चाहिए, क्योंकि मूल जो है मार्ग तो यही है। नौकर्माहार यानी अपन भी आहार जो अपन भोजन करते हैं उसके अलावा भी अपन शरीर में जो है वर्गणाओं को हमेशा ग्रहण करते हैं। तो वो वर्गणाएं अपने भावों के अनुसार अपन उनको ग्रहण करते रहते हैं। जैसे आप लोग जो वस्त्र पहनते हैं उसमें देखते हैं, जहाँ पर जो लोग बनियान पहनते हैं तो जब बनियान उतारते हैं तो बनियान के नीचे जो है अलग इस निशान बन जाते हैं। तो उसके माध्यम से यानी जहाँ जहाँ प्रकाश आदि लगता रहता है तो उसके माध्यम से उसकी जो है काया अलग दिखाई देती है, जो वस्त्रों को पहनते हैं उसकी काया अलग दिखाई देती है। तो ये जो है प्रति समय अपने शरीर में 9 कर्म वर्गणाएं ग्रहण करते हैं अपन, तो उनके माध्यम से ही शरीर चलता है। अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं उसके माध्यम से भी, कवलाहार से भी, और 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं उससे भी शरीर चलता है। तो जब जीव जहाँ एक जगह से मर करके दूसरी जगह जाता है तो वो 9 कर्मा वर्गणाहार को ग्रहण करके ही अपने शरीर का निर्माण करता है। जब सीधी गति से गमन करता है तो रास्ते से ही वो वर्गणाओं को ग्रहण करने लगता है, तो उस समय में वो अनाहारक नहीं होता। जब वो मोड़े लेता है तो मोड़े में 1 2 3 समय के लिए, इसलिए सूत्र आता है एकम दो त्रीनवा नाहार का, तो 1 समय 2 समय 3 समय तक वो अनाहारक होता है, यानी उस समय में वो 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता, लेकिन कर्म वर्गणाओं को तो हमेशा ग्रहण करता रहता है। यानी कर्म का जो है अभाव कभी भी नहीं होता, जीव भाव करता है उसके माध्यम से कर्मों का बंधन उसका एक भी समय के लिए नहीं रुकता। लेकिन शरीर के निर्माण के लिए बस केवल इतने 1 2 3 समय के लिए ही उन वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता। अपन 9 कर्म वर्गणाओं को हमेशा ग्रहण करते हैं, भले ही अपन उपवास के साथ में बैठे हों, लेकिन 9 कर्म वर्गणाओं को अपन हमेशा ग्रहण करते रहते हैं। तो ये 9 कर्म वर्गणाएं होती हैं, उससे जो है जहाँ पर आहार संबंधी होता है, कुछ जो है जैसे अंडे से उत्पन्न वाले जीव होते हैं उनका तेज आहार होता है, उनके ऊपर जो उनकी जो मतलब माँ बैठती है उसके माध्यम से उनको ऊष्मा प्राप्त होती है। और जहाँ जो एकेंद्रीय जीव होते हैं उनका लेपाहार होता है, जहाँ से वृक्ष आदि होते हैं उसके माध्यम से। और जहाँ अपन लोगों का कबलाहार होता है, देवों का मानसिक आहार होता है, तो उनका जो मानसिक आहार मतलब उनकी मन में जहाँ इतने समय के बाद में उनकी जब भूत की इच्छा होती है उस समय में उनका कंठ में अमृत झड़ जाता है, उनका ऐसा जो बाहर से कुछ भोजन ग्रहण करते हैं वो नहीं होता। तो इस प्रकार से सब जगह जो है अलग अलग जीवों के अलग अलग आहार होते हैं। जहाँ पर जो है अंडे से उत्पन्न होने वाले जीवों का जो तेज आहार बताया, एक बार एक जगह एक मयूरी थी, उसको एक सियार ने नष्ट कर दिया, तो उसके जो अंडे थे किसान ने देखे तो उसने
उसके घर में मुर्गियां थीं तो उसने जो है उन अंडों को मुर्गी के पास रख दिया, मुर्गी उस पर बैठी, तो 3 अंडे थे, 3 अंडे में से 2 जो है मयूरी के बच्चे निकल गए, एक में मरण को प्राप्त हो गया। तो उसके माध्यम से यदि वो नहीं करता तो वो भी सब मर जाते। तो ऐसी जो है मतलब उनके लिए जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं, उससे जो उत्पन्न होता है वो तेज आहार कहलाता है। ज्ञान होने का हमको भी रोज लगेगा, पर हम जब उन्हें नहीं बताते तो फिर वो हमारे प्रति उनको लगता है कि हम हमारे अंदर बहुत। देखो, जहाँ पर जो परीक्षाएं होती हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसमें लिखा रहता है कि आप अपना कार्य करें, आप किसी से बात नहीं करें, किसी को बताएं नहीं। तो वहाँ पर जो रूल हैं उनका अपने को फॉलो करना चाहिए। यदि अपन रूल फॉलो नहीं करेंगे, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपन उनको नहीं बताएंगे तो अपने ज्ञानावर नहीं करें, बल्कि अपन उनको बता करके उनको जो है गलत मार्ग के लिए अपन प्रेरित कर रहे हैं। तो जहाँ रूल्स जो होते हैं उनका अपने को फॉलो करना चाहिए। विरुद्ध राचातिक्रम एक अतिचार भी आता है, तो उसमें अपने को राज्य के कानून का यदि अपन पालन नहीं करेंगे, अपन धर्म पालन कर रहे हैं और राज्य के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो धर्म का पालन कैसे हुआ? तो जो धर्म का पालन करता है वो राज्य के कानून का भी पालन करता है, तो उसमें अपने लिए कोई दोष नहीं लगेगा। यदि आप बल्कि बताएंगे तो ज़रूर आपको दोष लगेगा। पहुंचे तो हम अपने जीवन में वात्सल्य भाव कैसे उत्पन्न करें? अच्छा, सब जीवों के प्रति जो है वात्सल्य भाव उत्पन्न कैसे करें? अपने को सबसे पहले क्या है कि जीवों के बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। अपने को जो है अपन श्रद्धा से जो है अपन उसको स्वीकार करें कि जहाँ पर अपने यहाँ पर 5 प्रकार के स्थावर बतलाए हैं, तो उसमें पृथ्वी में भी जीव है, जल में भी जीव है, जल की ही काया को बना करके रहने वाले जीव हैं। जब तक अपने को ये दृष्टि नहीं आएगी कि इस जल में जीव हैं, तब तक अपन उसकी जो है संरक्षण के बारे में विचार नहीं करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, जल फैल रहा है, अपने को ध्यान ही नहीं है उसके बारे में। जब अपने मन में ये रहेगा कि इसमें भी इतने जीव हैं, उनका भी घात हो रहा है और वो सारा पाप हमारे लिए लग रहा है, लेकिन अपने लिए जो है श्रद्धा में जो है उसके प्रति जो है इस प्रकार के भाव अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो अपनी सच्ची समीचीन श्रद्धा भी नहीं हो सकती। तो इसलिए अपने को सबसे पहले कहाँ कहाँ पर जीव होते हैं उसका ज्ञान हो, और उसके प्रति अपन जो भगवान ने कहा है उस पर अच्छा श्रद्धान हो। नहीं तो ऐसा होता है जहाँ पर आपने अपने घर में जो बर्तन मांजने वाली रखी है, अब वो बर्तन वाली तो क्या रहती, खूब पानी ढोलती रहती है। अब अपन सोचते हैं कि वो ढोल रही है, उसको पाप लगेगा, उसको पाप नहीं लगेगा, वो आपको पाप लगेगा। तो आपको पहले उसको बिठाल करके अच्छे से समझाना चाहिए कि देखो कम से कम पानी में उसका जो है प्रयोग करना, नहीं तो तुम जो है बर्बाद करोगी। तो पानी के बर्बाद करने के माध्यम से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके घर में पानी नहीं पहुंच पाता। बिजली का भी प्रयोग यदि अपन ज़्यादा करते हैं तो जो बहुत इंटीरियर होते हैं वहाँ तक जो है बिजली नहीं पहुँच पाती है। तो अपने लिए मतलब सब जीवों के कल्याण की भावना रखते हुए इन सब का जो है जितना अपने लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना उसके काम आपका चलता नहीं है, आपको उनका प्रयोग करना है, लेकिन उसमें जो है अनावश्यक अपन उसका जो है वेस्टेज करते हैं। चीज़ें उपलब्ध हैं, उनकी कमी तो हो ही रही है, साथ साथ में अपना पाप भी बन रहा है। तो अपने लिए ये दृष्टि, जहाँ पर साधुओं की दृष्टि में रहता है कि अपने जितने भी अपन जिन चीज़ों के प्रयोग करते हैं उनमें सब में जो है वहाँ पर हिंसा होती है, इसलिए वो जो है सबके प्रयोग में बहुत सीमित, अपना सीमित संसाधन में जो है अपना प्रयोग चला देते हैं। एक कमंडल में उनका दिन भर निकल जाता है। अपन भी यदि उसका प्रयोग करें तो उसमें जो है अपनी सीमित कर लें उसके लिए। जहाँ अपन जब शॉवर को चालू करते हैं 1 मिनट में 80-80 लीटर पानी गर्मी के समय में बह जाता है, तो उस समय में जो है अपन थोड़े से पानी से भी प्रयोग करके अपनी जो है गर्मी का शांत कर सकते हैं, लेकिन अपन उसको जो है अनावश्यक वेस्टेज करते रहते हैं। तो ये जो है जब तक अपने लिए इसका ज्ञान नहीं होगा और अच्छा भगवान की वाणी पर समीचीन श्रद्धा नहीं होगा, तब तक अपन इस प्रकार के जो है कार्यों से ऊपर नहीं उठ सकते। तो इसलिए अपने लिए अग्नि का भी है, वायु का भी है। जहाँ वायु है, अब जैसे आप लोगों के लिए जब गर्मी के समय में पंखा आदि का प्रयोग करते हैं, अब पंखे का प्रयोग आपको आवश्यक होता है, गर्मी सहन नहीं होती कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, मंदिर में जाते समय में कोई ध्यान नहीं रखता, बहुत सारे पंखे चलते ही रहते हैं। तो ऐसी जो है मतलब अपन जहाँ यहाँ पर बिल तो भरना नहीं पड़ता, मंदिर का पैसा लग रहा है, तो इसलिए यदि ऐसी दृष्टि है अपनी, तो अभी अपनी धर्म के ऊपर सिद्धांत ही नहीं है, अपना धर्म की अभी ABCD शुरू नहीं हुई है। जब तक अपन ऐसे मंदिर में यदि इस प्रकार के संसाधन का जो है दुरुपयोग करते हैं, तो अपन जैसे घर में अपने जो है एक एक चीज़ का कि बिजली का बिल अपने को भरना पड़ता है, ऐसा जो है धर्म के प्रति भी अपना जब तक बिलोंगिंगनेस नहीं आएगी तब तक जो है अपन इन जो है सब जीवों के संरक्षण के बारे में विचार नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले अपने को इसका ज्ञान होना चाहिए। अचानक से किसी ने मतलब उस जगह नहीं जिसने पुण्य कमाया, उसने कुछ पाप कर दिया, तो वो पुण्य में काउंट होगा या पाप में?
तो जहाँ कोई पाप काम किया तो वो पाप में काउंट होगा, यदि अच्छा कार्य किया तो अच्छे में काउंट होगा। तो दोनों कामों के अपने अपने, अपन जब जैसे किसी की अपन मदद करेंगे तो वो पुण्य में काउंट होगा, यदि अपन किसी से लड़ने लगेंगे तो वो पाप में काउंट होगा। अगला सवाल है, भय आशा से दान के लिए प्रेरित करना क्या ठीक है? कभी कभी भय दिखा करके, कभी आशा से, यानी आपको कुछ मिलेगा इसलिए दान के लिए प्रेरित करना। जहाँ पर जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, उनको जो है स्कूल भेजने के लिए लॉलीपॉप आदि दे करके भेज देते हैं, लेकिन लक्ष्य ये रहता है कि वहाँ पर जाएगा और जब वहाँ पर उसको टीचर समझाएंगे तो वो इन चीज़ों को भी छोड़ देगा। तो इस प्रकार से जहाँ प्रारंभिक भूमिका में किसी के लिए भय दिखा करके, आशा दिखा करके कि इससे प्राप्त होता है, धर्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो वो आगे जब समझदार हो जाता है तो उसके माध्यम से वो इनसे ऊपर उठ जाता है। तो इसमें कोई बाधा नहीं है, इस प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन सही जो है धर्म के स्वरूप को जब तक अपन समझाएंगे नहीं, तब तक जो है वो धर्म के प्रति जो अनुराग है वो सही अनुराग नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में इस प्रकार का भी यदि कार्य करते हैं तो वो जो है क्षम्य है, उसमें कोई बाधा नहीं है। अगला सवाल है, बहुत बुरे विचारों से बचने के लिए क्या करें? बहुत बुरे विचार जिनके मन में आते हैं उनके लिए यदि पुरुषार्थ करें तो प्रतिदिन अपने लिए 3 मिनट के लिए एक प्रयोग करके देखें। 3 मिनट के लिए अपने हाथ को जमीन पर रख करके और मन में इस प्रकार का विचार करें कि जो भी हमारे नकारात्मक विचार चल रहे हैं वो सारे विचार मैं जो है इस धरती में छोड़ रहा हूँ। तो धरती जो है ग्रहण कर लेती है, किसी का उसमें कोई हानि नहीं होती। इस प्रकार से अपन उनको जो है बुरे विचारों को छोड़ दें और अपने एक हाथ को ऊपर करके और उसमें अपने लिए कि संसार में जितनी भी जो है पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, उसको मैं आकर्षित कर रहा हूँ। और उसके माध्यम से अपन ने पहले जो 3 मिनट में जो अपनी सफाई कर ली है पूरी तरह से कि हमारे नकारात्मक विचार सब चले गए, और उसके बाद में अपने जो है अच्छे अच्छे विचार जो हैं अपने अंदर भरते जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है 3 मिनट के लिए अपन ये प्रयोग यदि प्रतिदिन करें तो उसके माध्यम से आप खुद जो है अनुभव करेंगे उसमें कि वहाँ पर अपने जो विचार जो कि नकारात्मक उत्पन्न होते रहते हैं, अपन उनसे बहुत कुछ जो है ऊपर उठ सकते हैं। इस प्रयोग को यदि आप करके देखेंगे तो आपको बहुत उसमें जो है अच्छा अनुभव होगा। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोक। हे जिन वाणी भारती तोए जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।